महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर सियासी बयानबाजी की आग में तपती हुई नजर आ रही है। मुब्रा से शुरू हुआ एक बयान अब पूरे राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा रहा है। एआईएमआईएम नेताओं के हरा महाराष्ट्र वाले बयान पर सत्तारूढ़ बीजेपी के मंत्री नितेश राणे का तीखा पलटवार सामने आया, जिसमें इतिहास, हिंदुत्व और राजनीतिक चेतावनियों का तीखा मिश्रण देखने को मिला। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर आने वाले चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की सियासी रणनीति? महाराष्ट्र में एआईएमआईएम और सत्तारूढ़ दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और सांसद इम्तियाज जलील के बयान पर राज्य के मंत्री नितेश राणे ने बेहद कड़ा और आक्रामक पलटवार किया। नितेश राणे ने इम्तियाज जलील पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है। राणे यही नहीं रुके, उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि जिन औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने महाराष्ट्र को जीतने का सपना देखा था, उन्हें इसी धरती में दफन किया गया और ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने किया था। नितेश राणे ने आगे चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो भी हिंदू राष्ट्र को हराने का सपना देखेगा, महाराष्ट्र का हिंदू उसे औरंगजेब की कब्र के पास दफन करेगा। उनके मुताबिक महाराष्ट्र भगवा था, भगवा है और भगवा ही रहेगा। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का वो बयान है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की नेता सहर शेख के बयान का समर्थन किया था। जलील ने कहा था कि एआईएमआईएम सिर्फ मुब्रा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही थी। हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है सहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इससे पहले 15 जनवरी को ठाणे नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 30 से जीत हासिल करने के बाद एआईएमआईएम नेता सहर शेख ने एक सार्वजनिक मंच से बयान दिया था कि अगले 5 साल में मुब्रा के सभी उम्मीदवार एआईएमआईएम के होंगे और मुब्रा को पूरी तरह हरा किया जाएगा। इसी बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सहर शेख के बयान के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। उनका आरोप था कि ये बयान न सिर्फ राजनीतिक रूप से भड़काऊ है बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला भी है। विवाद बढ़ता देख मुब्रा पुलिस ने सहर शेख के बयान को भड़काऊ करार देते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस भी जारी किया। पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक मंच से संयम बरतने और भविष्य में ऐसे बयान न देने की सख्त हिदायत दी। इम्तियाज जलील जो हरा सांप है वो शायद भूल गया है कि उनके जो पूर्वज है, यही औरंगजेब, यही टीपू ने भी हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने के सपने देखे थे, लड़ाई की थी, मगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने उसी औरंगजेब को इस महाराष्ट्र की भूमि में दफन करके दिखाया है। और इसलिए मैं इम्तियाज जलील को बोलूंगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापिस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो, वरना हमारे महाराष्ट्र का ये हिंदू समाज तुमको वही औरंगजेब के बाजू में दफन करके जरूर दिखाएगा। हालांकि एआईएमआईएम इस कार्रवाई से पीछे हटती हुई नजर नहीं आई। इम्तियाज जलील ने पुलिस की कार्रवाई को सिलेक्टिव एक्शन बताया। उनका आरोप है कि बीजेपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी के कई नेता भी लगातार भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जलील ने कहा कि सिर्फ एआईएमआईएम को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इम्तियाज जलील ने साफ कहा कि एआईएमआईएम किसी दबाव में नहीं आएगी और महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक विस्तार जारी रखेगी। उनके मुताबिक एआईएमआईएम गरीबों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज है और पार्टी का बढ़ता जनाधार कुछ लोगों को असहज करा रहा है। एआईएमआईएम जहां अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं सत्तारूढ़ दल हिंदुत्व के एजेंडे को और आक्रामक रूप में सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर हरा बनाम भगवा की बहस में उलझती दिख रही है। बयान, पलटवार और पुलिस कार्रवाई के बीच सवाल यही है, क्या यह सियासी शोर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहेगा या आने वाले दिनों में यह टकराव और तीखा होगा?
जवाब फिलहाल राजनीति के अखाड़े में ही लिखा जा रहा है, जहां हर बयान एक नई सियासी लकीर खींच रहा है।